नमस्कार बंधुओं। आज हम माघ मास की गणेश चौथ के बारे में कथा कहेंगे कि माता पार्वती किस प्रकार से गणेश भगवान से पूछ रही है, जिसको सुनने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है, जो कि इस समय माघ मास की चतुर्थी 10 जनवरी को होगा और उनका अर्घ्य 8:22 पर दिया जाएगा, जिसमें कि भगवान गणेश विभिन्न युगों में भगवान के सगुण साकार रूप में विभिन्न अवतारों का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होता है। भगवान नारायण यानी विष्णु, श्री गंगाधर शिव, महाशक्ति भगवती दुर्गा, गणनाथ गणेश और भुवन भास्कर सूर्यदेव, ये पंचदेव एक ही तत्व के 5 स्वरूप हैं। वैसे तो दिव्य धामों में इनके पृथक पृथक नित्य धाम हैं, किंतु साकार विग्रह पृथक पृथक होते हुए भी एक ही परम तत्व के अनेक रूप हैं। अतः इनमें एक सामर्थ्य का कोई अंतर नहीं है और न अनुग्रह का। एक अनंत सच्चिदानंद चाहे जिस रूप में हो, उनमें कोई अंतर संभव नहीं है। अवतार इन पांचों देवों में से ही किसी का होता है, अथवा इनके माध्यम से ही होता है। अतः परब्रह्म स्वरूप पंचदेवों की प्रागट्य एवं अवतार की कथाएं होती है। भगवान गणेश के प्राकट्य की विधि लीलाएं पुराणों में प्राप्त होती है। वहीं वे भगवती पार्वती के उपटन से उत्पन्न बताए गए हैं और कहीं गंगा जी के सहयोग से जन्म लेते हैं और गंगे भी कहलाते हैं। इसी तरह कहीं देवी पार्वती पुण्य व्रत के प्रभाव से प्रकट होते हैं, तो प्राकट्य की स्वरूप अनेक कल्पांतों में होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्रत्येक युग में उन महामहिम प्रभु के नाम, वाहन, गुण, लीला और कर्म आदि पृथक पृथक होते हैं। उनके द्वारा जिन दैत्यों का संहार होता है, वे भी भिन्न भिन्न होते हैं। कृतयुग में परम प्रभु गजानन सिंहारूढ़ महोत्कट नाम विनायक के नाम से विख्यात हुए। त्रेता में मंगल मोद प्रदाता गणेश मयूरूढ़ माने मयूरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन द्वापर में मूषक वाहन शिवपुत्र की गजानन या गौरी पुत्र के नाम से ख्याति हुई। तो आइए मैं पहले गणेश जी का वंदना करूं, इसके बाद कथा माघ महीने की होगी। हे रंबशूर पूजितो गुणमयो लंबोदर श्रेयुता श्रीशोन्दो गज कर्ण को गजमुखो तुम भी मई विद्या गुणी गौरः पुत्र गणेश्वरो हर्षुतो गोविंद पूजाश्रुतो यात्रांग पूज्य कार्य शुभगी कुरिया सदा मंगलम।
कुरिया सदा मंगलम, कुरिया सदा मंगलम। प्राप्तिवाच कथम गणेश्वर पूज्यो माघे किं भोजनं सुता, इम्नां किंच नैवेद्यं त्वदश्वं विशेषतः। गणेशवाच माघमासे गणाध्यक्षं भालचन्द्रं प्रपूजयेत्, श्रद्धा पूजये देवं खोटरूपचारके। मोदकानि कारेण माते माते तिलजान दश पार्वती, देवाग्रे स्थापयेत् पंच पंच विप्राय कल्पति। पूजित्वा तु तं विप्रं भक्तिभावेन देवता, दक्षिणां च यथाशक्त्या मोदका पंच पंच दापयेत् दापयेत्। माने कहने का मतलब है कि पार्वती जी बोली माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश की जो है पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य जो है चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले माघ महीने में भालचंद्र नाम से जो है गणाध्यक्ष की जो है खोटसोचार से पूजा करनी चाहिए, यानी 16 चीजों से 16 प्रकार के सामग्रियों से जो है पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 जो है गणाध्यक्ष और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव दृष्टि सदृश जो है पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 जो है मोदक देवें। स्वयं जो है भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खावें। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का जो है इतिहास कहता हूं, सुनो। स्वयं 10 दे तिलाना देवे भोजयान भक्ति तत्परः, इतिहासं प्रवेक्ष्यामि हरिश्चंद्रस्य भूपति। आसीवत पूर्वजुगे राजा, आसीत पूर्वजुगे राजा हरिश्चंद्र प्रतापवान। छात्र धर्मरतः साधु सत्यसंधो दुचाचकः, ना धर्मो दृश्यते देवी तस्मिन् राज्यं प्रशासति। न हीन वदनः कश्चिन् दुःखी च न दरिद्रवान्, न च व्याधि भयं किंचिदल्पायुर्न नरो भवेत्। तस्य राजेत् भवेद् विप्रो ऋषशर्मेति तामसः, तस्याचिरेण कालेन बभूतनय प्रियः। ऋष्यशर्मागतः स्वर्गं पत्नीपुत्रं रक्षस्व च, भिक्षाशिनी महादीनां पुत्रलालन तत्परा। दरिद्रा कार्यामासं संकटवृत्तमुत्तमं, गोमयस्य गणाध्यक्ष पूजयन्ति सदा सती। कृत्वा भिक्षां तिलानां तु मोदकान् 10 पार्वती। यथोक्तेन विधानेन यावत् पुरतोऽत्र दीक्षया, गले विनायकं वद ध्वा क्रीडया नाय बहिर्गतः। कुलालस्य तस्य पुत्रं वै पंचः आयनं, गृहीत्वा प्रददौ बह्यो पात्रकास्येच्छया कुधि। अवनेशयन्ति स पुत्रं न लेभे क्वापि विफला, पूजयन्ति गणाध्यक्षं विललापाति दुःखिता। भो गणेश महाकाय सूर्यारूढ़ संप्रभ। यानी कह रहे हैं कि देखिए राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूं, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र जो है प्रतापी राजा हुए।
उनके शासन काल में न कहीं जो है अधर्म सुनाई देता था और न कोई जो है दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई जो है अल्पायु। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक जो है तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋष्य शर्मा जो है मर गया और पत्नी पुत्र की जो है रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह जो है पुत्र का लालन पालन करती। वह संकटा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा जो है पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को जो है खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार यानी बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में जो है डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप जो है करने लगी। जटा कलाप शुभग त्राहि मां पुत्र दुखिताम गजाननम चतुर्बाहो भालचंद्र विनायक अनाथनाथं वरद त्राहि मां पुत्र दुखिताम एवं विलापं कुर्वन्ति निसार्धं च तदा सति तथा कुलाल प्रातस्तु पात्रपाद्री दक्षया आवाहमृत संजित स्वत्रं च बालकं कीडने रतं दरसजानुदग्धं च जले तष्टे मद्भुतं दृष्ट्वा सविततु तूर्ण जगाम नृप मंदिरम तत्र गत्वा जगा दायथ नृप साग्रे यथाकृतं यथाकृतं कुलालवाच हरे चंद्र महाबाहो ज्वलदग्नि संप्रभं वद्यो अहं सुरतां राजन् येन कृमेदृशं कृतं राजकन्या विवाहार्थं मत्पात्राणि पुनः पुनः ददाह परिपक्वानि न जातानि कथंचन तथाय पृक्षं भीतोऽहं मन्त्रिणं चेटकी स्थितं सा मा बालबली दध्या दीति प्राहरः स्थितः तदाहं चिन्तयामा यस्य गृहामि बालकं यस्य बालकं तदा यम्नौ सोमाच्छेतयस्यति सत्वरम् इति भीतयामाराज रण्डिकातनयं बलिं कृत्वा मातपात्रनिर्भवं दम्यानि सुनिश्चितम् इति प्रायः निजां भार्या मृतशर्मा मृतोदिजः। यानी कह रहे हैं कि हे गणेश, हे महाकाय, जटा समूह शुभायमान पुत्र जो है दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे ना अनाथों के नाथ, भक्त की जो है अभीष्ट वर देने वाले पुत्र दुख से जो है पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कोहरा जो है कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी जो है आवा में घुटने तक पानी में जो है खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे जो है कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब जो है कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन,
मैंने ऐसा जो है अपराध किया है जिससे जो है बद्ध हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे जो है कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र जो है पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जो है जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जो है जाकर पूछा, तो उसने जो है चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी जो है चिंता उत्पन्न हुई कि किसके जो है बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को जो है अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको जो है काट डालेगा। इस भय से किसी जो है विधवा के लड़के की जो है बलि देने का जो है निश्चय किया और अपनी भार्या को जो है यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का एक जो है ब्राह्मण जो है मर गया है, उसका लड़का जो है 5 वर्ष का है। ता पत्नी अंडिका नित्यं भिक्षां कृत्तोपे जीवति सा करिष्याति किं बाले तत्पुत्रोऽयं मया हतः प्रकपात्राणि शर्माणि कार्यं मे च भविष्यति इति रात्रौ सुखं सुपत्वा प्रातः पात्रे दीदृच्छया गतस्तथा मचुरार्थं यावत् पश्यामि सत्वरं तावत् बालो यथा नितस्ता तिष्ठन्ति निर्भयः दृष्ट्वा समागतो त्राहं सकम्पो जात सग्रतः इति तस्य वचः श्रुत्वा राजा विस्मितमानसः आजगामाशु तत्रैव यत्र बाल च मोदति दृष्ट्वा तथाविधं बालं राजा मात्यमुवाच हि किमिदं कस्य बालो यमिति त्वं निश्चय कुरु जानदग्धं कुलः प्राप्तं जलजम मंडितं वैदुर्य दृशति दुर्वा दारिद्र्यं यथैव हि न दाहो न क्षुधा तस्यः न पिपासापि वर्तति निर्भयं तु यथा कीडति बालकः एवं निगदिते ज्ञारागे ब्राह्मणी सा समागता कोशन्ति बालकं दृष्ट्वा स्ववस्तु स्वसुर निर्भयताम् समुत्थाय निजं बालकं समालिङ्ग्य चुम्बनं रुदन्ति कंपमानाशा निप्यासाग्रीनय खीदत हरिश्चंद्रवाच है विप्रपत्नी कुतो बालो नग्निना भस्म ऐसा कृतम, यानी 5 वर्ष का बालक है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का जो है पालन करती है। यदि उसके पुत्र का जो है बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न जो है कर सकेगी और मेरे सब बर्तन जो है पक जाएंगे। फिर मैंने उस जो है बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में जो है डाल दिया और सुखपूर्वक रात को जो है सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आवा जो है खोल कर देखता हूं तो जिस अवस्था में बालक को जो है वहां डाला था उसी अवस्था में उसका जो है निर्भय बालक को निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा जो है चकित हुआ और स्वयं जो है आमा के पास जाकर खेलते हुए लड़की को देखकर अपने जो है आमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका जो है निश्चय करो। इस जो है आमा के भीतर घुटने तक जो है कमल से सुशोभित जल और जो है वैदुर्य मणि के समान
दुर्वा जो है कैसे जो है प्राप्त हुई। इस जो है दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह जो है निर्भय होकर जो है खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से जो है लगाई, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे जो है बैठ गई। ब्राह्मण उवाच है चेटकम न बीजानामि न धर्मम न तपसता न जोगम न च दानम न विधानम न बलि पुनः संकटनाशकम कोयम करोमि व्रतमुत्तमम् तत्प्रभावेण राजेन्द्र जातो मे कुशली सुतः इति तस्यावच श्रुत्वा पुनः प्राश भूपति व्रतमेत प्रजा सर्वा कुर्वन्तु मम संव्रतम् राजा तां च परिक्रम्य धन्यसाद विति भारतः पूजनीयो गणाध्यक्षः सर्वे पौरजने सदा मासी मासी व्रतम चक्रु सर्वे विस्मयं संयुताम ब्राह्मणी सासुतम लेभि व्रतराज प्रभावत है। श्री कृष्ण वाच है तस्यार्थम त्वया कार्यम व्रतानाम उत्तमं व्रतम तद्व्रत प्रभावेण लब्ध कामो भविष्यति न करोति व्रतम राजन सर्वसिद्धि प्रदायकम गतराज्य प्रदम मित्रम पुत्र पौत्र सुखाभ्यहम। यानी तब जो है राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जो है जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई जो है उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली हे राजन, मैं न टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई जो है तप किया, न जोग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान जो है किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक जो है कुशल से है। इस प्रकार उसका जो है वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत जो है मुझे जो है सम्मत है, मेरा सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार जो है राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी जो है संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का जो है प्रारंभ कराया। इस तरह जो है व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र जो है प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले हे युधिष्ठिर, इसलिए जो है व्रतों में उत्तम व्रत, इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई जो है समस्त सिद्धि देने वाले इस व्रत को करता है, उसका जो है गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि जो है समस्त जो है सुख पुनः प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे माघ संकष्टी गणेश चौथ व्रत। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय।